अमेरिका की सियासत में फिर उठी हलचल। व्हाइट हाउस की दीवारों के बीच एक सवाल गूंज रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर लौटेंगे या इस बार इतिहास खुद को बदल देगा? तीसरे कार्यकाल पर ट्रंप का बड़ा बयान, कानून मुझे इजाजत नहीं देता, ये बहुत बुरा है। और इसी बीच कमला हैरिस की मुस्कान ने फिर जगा दी उम्मीद। मैंने अभी हार नहीं मानी है। एक तरफ रुकते कदम तो दूसरी तरफ नई शुरुआत का इरादा। 2028 का चुनाव अब सिर्फ राजनीति नहीं, एक सपने और सत्ता की टक्कर बनने वाला है। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। कभी कभी एक बयान पूरी दुनिया की राजनीति को हिला देता है और ऐसा ही हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार चुनाव लड़ने की अटकलों पर खुद विराम लगा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा, अगर आप कानून पढ़ें तो साफ है कि मैं तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकता और ये बहुत बुरा है। बस इतना कहना ही काफी था। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, अमेरिकी मीडिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो शख्स अपनी लोकप्रियता और आत्मविश्वास के लिए जाना जाता है, वो अब अपनी सीमाओं को स्वीकार करता दिखा। उन्होंने ये बात तब कही जब वो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के लिए दक्षिण कोरिया जा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि उनके पास अब तक के सबसे ऊंचे पोल नंबर है, लेकिन कानून उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता। उन्होंने इसे बहुत बुरा बताया और कहा कि अगर मौका मिला तो वे खुशी से तीसरे कार्यकाल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। यह बयान उस व्यक्ति का है जो अमेरिकी राजनीति में अब भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल में विवादों, फैसलों और बयानों से जितनी सुर्खियां बटोरी, उतनी शायद ही किसी नेता ने बटोरी हो। और अब जब उन्होंने खुद ये स्वीकार किया है कि संविधान उन्हें तीसरी बार चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता, तो एक बड़ा सवाल उठ गया। क्या ट्रंप के बाद रिपब्लिकन पार्टी में कोई ऐसा चेहरा है जो उनकी जगह ले सकता है, या फिर अमेरिकी राजनीति अब एक नए चेहरे की तलाश में है? बिल्कुल तान्या, अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यह संशोधन 1951 में लागू हुआ था, जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 4 बार राष्ट्रपति बने थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद अमेरिकी नेताओं ने यह तय किया कि अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 कार्यकाल ही पूरा कर सकेगा। यानी अगर ट्रंप तीसरा टर्म चाहते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में संविधान को चुनौती देनी होगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। यानी फिलहाल ट्रंप को मानना पड़ा है कि कानूनी दीवार उनके सपनों से ऊंची है। जी हाँ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने ये बयान दिया, वहीं दूसरी तरफ एक और चेहरा सुर्खियों में आया। वो थी कमला हैरिस, वो महिला जिसने 2024 के चुनाव में अमेरिकी राजनीति को नया मोड़ दिया था। वो महिला जो अब फिर से 2028 के चुनाव में वापसी का संकेत दे रही हैं। शनिवार को एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या वो दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने अभी हार नहीं मानी है। उस मुस्कान में आत्मविश्वास था और एक वाक्य में एक कहानी छिपी थी, वो कहानी जिसमें हार नहीं बल्कि नई शुरुआत की गूंज थी। कमला हैरिस, जिन्होंने बाइडेन के हटने के बाद 2024 के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमान संभाली थी, अब दोबारा उसी मंच पर लौटने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी किताब 107 डेज यानी 107 दिन लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने 107 दिनों का जिक्र किया है जब बाइडेन के हटने के बाद पूरे अमेरिका की उम्मीदें उनके कंधों पर थी। उन्होंने लिखा, वो मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे। हर दिन एक परीक्षा थी, मीडिया का दबाव, विपक्ष के हमले और जनता की उम्मीदें। लेकिन मैंने वही किया जो मेरी मां ने सिखाया था, कभी हार मत मानो।
जी हाँ, शायद यही वजह है कि कमला हैरिस का नाम अमेरिकी राजनीति में अब भी गूंजता है। उन्होंने 2024 में हार का सामना जरूर किया, लेकिन उन्होंने खुद को खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने खुद को दोबारा खड़ा किया, अपने भीतर झांका और धीरे धीरे फिर से मैदान में उतरने लगी। वो जानती है कि राजनीति लंबी दौड़ है, जहां जीत उसी की होती है जो रुकता नहीं। और अब जब वो कहती हैं कि मैंने अभी हार नहीं मानी है, तो उनके शब्दों में अनुभव और दृढ़ता दोनों झलकते हैं। बिल्कुल तान्या, कमला हैरिस की कहानी केवल सत्ता की नहीं बल्कि संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने समाज की तमाम सीमाओं को तोड़कर व्हाइट हाउस तक का सफर तय किया। भारतीय मूल की मां, जेमकॉन मूल के पिता और अमेरिकी धरती पर जन्मी वो महिला जिसने अमेरिका को दिखाया कि विविधता सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक ताकत है। वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचार है, वो विचार जो अमेरिका को उसकी असली पहचान दिला सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। वहीं कमला हैरिस ने कहा था कि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि पहचान कोई और नहीं देता, उसे खुद बनाना पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व किया। उन्होंने खुलकर कहा कि उनकी सफलता में उनकी माँ की सोच और भारत की संस्कार दोनों का बड़ा योगदान है। वो हमेशा कहती है, मुझे मेरे रंग से, मेरे नाम से या मेरे उच्चारण से कोई डर नहीं। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, और इसी पहचान ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। और अब अमेरिका में आज वो दौर बीत चुका है जब महिला राष्ट्रपति की कल्पना को मजाक माना जाता था। अब समय बदल चुका है। सोशल मीडिया और युवा मतदाताओं के बीच कमला हैरिस की लोकप्रियता बढ़ रही है। सर्वे बताते हैं कि अमेरिकी जनता अब जेंडर नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता पर वोट करती है, और यही बदलाव कमला हैरिस के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। हालांकि राह आसान नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर अब कई नेता उभर रहे हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, केंटकी के एंटी बेशर और सांसद रो खन्ना। लेकिन इनमें से कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर कमला जैसी पहचान नहीं रखता। वहीं रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव अब भी बना हुआ है, भले ही वो तीसरा कार्यकाल ना लड़ सके। यानी आने वाले वर्षों में अमेरिका की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ ट्रंप का अनुभव और दूसरी तरफ कमला हैरिस का जुनून। यानी अब 2028 का चुनाव अमेरिकी इतिहास के सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक हो सकता है। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी अपने पुराने चेहरों के सहारे वापसी की कोशिश करेगी, और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ेगी। कमला हैरिस के पास अब न केवल अनुभव है बल्कि वो कहानी भी है जिससे हर अमेरिकी जुड़ सकता है। वो अब सिर्फ पार्टी की उम्मीदवार नहीं बल्कि एक पीढ़ी की उम्मीद बन चुकी है। जी हाँ, और अब जब वो कहती है कि एक दिन व्हाइट हाउस में महिला राष्ट्रपति जरूर होगी, तो वो केवल अपने लिए नहीं बोलती, वो उन करोड़ों महिलाओं के लिए बोलती हैं जो आज भी राजनीति में अदृश्य महसूस करती हैं। वो उन बच्चियों के लिए बोलती हैं जो किसी स्कूल में खड़ी होकर कहती हैं, मैं भी प्रेसिडेंट बन सकती हूँ। यही वजह है कि कमला हैरिस सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक प्रतीक है उस नए अमेरिका की जो समानता, विविधता और साहस पर टिका है। अमेरिका का संविधान भले ही ट्रंप को रोक रहा हो, लेकिन कमला हैरिस का आत्मविश्वास किसी संविधान का मोहताज नहीं है। उन्होंने 2024 में हार का स्वाद चखा, लेकिन वो हार उनके भीतर नई ऊर्जा लेकर आई। अब वो पहले से ज्यादा परिपक्व, अनुभवी और तैयार है। उन्होंने चुपचाप अपनी टीम बनाई है, देश भर में यात्राएं शुरू की हैं और अपने विचारों को दोबारा लोगों तक पहुंचा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब अमेरिकी राजनीति की बिसात फिर से सज रही है। एक तरफ ट्रंप है जिनकी लोकप्रियता अब भी अड़िग है, और दूसरी तरफ कमला है जो धीरे धीरे अपनी कहानी को फिर से लिख रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या इस बार अमेरिका इतिहास बदलेगा? क्या पहली बार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर कोई महिला बैठेगी? तो अब तान्या, इतना तो तय है कि आने वाले 3 साल अमेरिकी राजनीति के सबसे रोमांचक साल होंगे। पार्टियों में रणनीतियां बदलेंगी, चेहरे उभरेंगे और नए वादे किए जाएंगे, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ एक नाम पर टिकी रहेंगी, कमला हैरिस। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर दस्तक की आवाज आ चुकी है, और वो दस्तक है एक महिला के
सपने की। अब देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे या फिर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। अब ये सब आने वाले चुनाव, आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमला हैरिस क्या प्रेसिडेंट बनेंगी, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।